जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है यश चौधरी। आज मैं आप सभी को अपना ट्रांसफॉर्मेशन और उसके रूल्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसका नाम मैंने रखा है आयरन मैन ट्रांसफॉर्मेशन। और उससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मैं 75 हार्ट्स क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं थोड़ा अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा नाम यश चौधरी है। मैं 15 साल से एज अ फिटनेस ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मैं एक लॉ कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, क्योंकि 17 साल की एज में मैंने फ़िटनेस ट्रेनर का कोर्स किया था और उसके बाद ही मेरी जॉब लग गई थी एज अ फिटनेस ट्रेनर गोल्ड जिम में। और उसके बाद भी मैंने कई सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए हैं, जिसमें मुझे साइंटिफिकली समझाया गया है कि सही तरीका क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। और वही नॉलेज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उसी हिसाब से मैं इस चैलेंज के कुछ रूल्स रखना चाहूँगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम सिर्फ वज़न कम नहीं करेंगे, हम फैट लॉस करेंगे और पूरी फिटनेस पे वर्क करेंगे। सो फिटनेस, एक इंसान को हम फिट कब बोलते हैं? जब उसके फिटनेस के सारे कंपोनेंट अचीव होते हैं, जो कि हैं 5 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, दूसरा है मसल एंडोरेंस, तीसरा है मसल स्ट्रेंथ, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा है आइडल बॉडी कंपोजिशन। और ये मैं हूँ, कोई बात नहीं, वापस आऊँगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा कि क्या है ये सारे कंपोनेंट। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस मतलब हमारा स्टेमिना। सिंपल वर्ड में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हमारे हार्ट की, हमारे वर्किंग मसल्स को रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने की क्षमता लंबे समय तक बिना थके, उसे कहा जाता है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। सो अगर आपके पास बहुत मसल मास है पर आप थोड़ी देर तक भी दौड़ नहीं पा रहे हैं तो आप फिट नहीं हैं। ओके, सो नेक्स्ट है मसल एंडोरेंस। मसल एंडोरेंस मतलब जैसे कि हमारे हार्ट का स्टेमिना है, वैसे ही हमारे मसल्स का भी स्टेमिना होता है। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट आप चले तो आपके 15 मिनट तक लेग्स के मसल्स ने भी काम किया, या कोई भी एक्टिविटी आपने स्विम किया तो आपकी पूरी बॉडी ने भी काम किया, उसके मसल्स ने भी काम किया। वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ काम नहीं आ रही है, वहाँ पर उनका एंडोरेंस काम आ रहा है। तो हमें उस पर भी काम करना है, जो कि कार्डियो के साथ हो जाता है, पर हम लोग चाहे तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी हम ग्रुप एक्टिविटीज़ देखते हैं या फंक्शनल एक्टिविटीज़ देखते हैं या कैलोरी बर्निंग वर्कआउट देखते हैं, वो सारे आपके एंडोरेंस पे काम करते हैं, आपके हार्ट के एंडोरेंस और आपके मसल्स के एंडोरेंस। और ये दोनों ही ज़रूरी हैं, तो दोनों पे काम करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ का मतलब ये काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है, जिससे हम फैट लॉस भी करते हैं और मसल गेन भी करते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी मैं आपको इसका बेसिक डेफिनेशन बताना चाहूँगा, जो कि है हमारे मसल्स की कोई भी वेट उठाने की क्षमता, मैक्सिमम वेट उठाने की क्षमता, वो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कहलाती है। और मसल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग करनी होती है। वेट ट्रेनिंग मतलब जो कि हम जिम में करते हैं, ट्रेडिशनल वर्कआउट्स, उससे हम मसल स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे मसल्स का हमारे जॉइंट पे फुल रेंज ऑफ मोशन तक काम करने की क्षमता बिना किसी पेन के, उसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, जो कि हम अचीव कर सकते हैं वर्कआउट के बाद स्ट्रेचेस करके, जिसमें हम होल्ड स्ट्रेच करते हैं वर्कआउट के बाद। और वर्कआउट के पहले हमें मोबिलिटी करना भी ज़रूरी है, उससे भी हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट फ्री हो जाती है। और नेक्स्ट है आइडल बॉडी कंपोजिशन, जिसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर फैट का और मसल्स का, सिर्फ मसल नहीं, लीन बॉडी मास, मतलब मसल्स के साथ साथ हड्डियाँ, ऑर्गन्स, इन सब का भी जो वज़न होता है उसका एक आइडल रेशो होना चाहिए फैट और लीन बॉडी मास के बीच में। उस रेशो को हम मेंटेन करते हैं तो ही हम फिटनेस अचीव कर पाएंगे। और ये रेशो मेल और फीमेल में अलग अलग क्वांटिटी में होता है। जैसे कि अगर मेल्स की बात करें तो एथलीट के लिए 6 to 13% और नॉर्मल फिटनेस के लिए
14 to 17% फैट परसेंट होना चाहिए बॉडी के अंदर। वुमेन की बात करें तो 14 to 20% फॉर एथलीट एंड 21 to 24 फॉर नॉर्मल फिटनेस। अब ये रेशो इतना अलग क्यों है? क्योंकि फीमेल्स में जो हार्मोन मसल बनाता है वो मेल्स की तुलना में 1/10 होता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जो भी फीमेल जिम आके कहते हैं कि सर हमारी मसल्स तो नहीं दिखने लगेंगे, हमारी बॉडी तो नहीं बन जाएगी, तो वो चाह के भी नहीं बन सकती आपकी बॉडी, क्योंकि आपका वो जो हार्मोन है जो मसल बना रहा है वही काफ़ी कम है। और सेम अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो मेल से ज़्यादा आपको ज़रूरत है वेट ट्रेनिंग की, मतलब फीमेल्स को ज़रूरत है वेट ट्रेनिंग की। तो जब आप फिटनेस के पांचों कंपोनेंट अचीव कर लेते हैं तब आप एक फिट पर्सन कहलाते हैं। तो अब आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस के रूल पे। सो रूल नंबर 1 है नो अल्कोहल नो स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारे फैट लॉस को रोकता है। और अल्कोहल इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट ऑल्सो, तो वो भी एक्स्ट्रा कैलोरी हम ले रहे हैं। और स्मोकिंग हमारे कार्डियक सिस्टम पे नुकसानदायक है। और रूल नंबर 2 है नो रेस्ट डे फॉर कार्डियो एंड 1 रेस्ट डे इन अ वीक फॉर वेट ट्रेनिंग। तो कार्डियो को हम रेस्ट नहीं देंगे तो चलेगा, और हमें रोज़ ट्रेन करना है, रोज़ कैलोरी बर्न भी करनी है और स्टेमिना भी बढ़ाना है। पर वेट ट्रेनिंग को हमें वीक में 1 दिन रेस्ट देना ज़रूरी है, जो कि हमारे CNS के लिए रेस्ट होता है और हमारे मसल रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है। और नेक्स्ट है रूल नंबर 3 4 मील्स इन अ डे। तो हमें दिन भर के खाने को थोड़ा थोड़ा करके 4 अलग अलग मील में एब्जॉर्ब करना है, और हमें किसी भी मील में बहुत सारा नहीं खाना है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा पचा नहीं पाती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज को वो फैट में कन्वर्ट करती है। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही खाना है। और नेक्स्ट है रूल नंबर 4 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हम इसे 3 से 5 के बीच में भी रख सकते हैं, पर हमें कोशिश करना है कि 3 से तो ज़्यादा ही पीना है, और 5 से ज़्यादा मत जाइएगा, नहीं तो बॉडी मिनरल्स को भी वॉश आउट करना चालू कर देती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5 मिनिमम हमें 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग करनी है एवरी डे आफ्टर वर्कआउट। मिनिमम 15, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है, इसलिए हमें स्ट्रेचिंग करनी ही है। और लास्ट रूल है लिव योर लाइफ एट द फुलेस्ट। मतलब ये सब हमें करना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें लाइफ एंजॉय नहीं करना है। हम अगर ये 70 डेज़ 90 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं हमें उन्हें एंजॉय नहीं करना है। और एंजॉय करने का मतलब सिर्फ दारू पीना या नशा करना नहीं होता है। मैंने मेरी लाइफ में कभी दारू नहीं पी और कभी नशा नहीं किया है, पर मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। तो अभी फेस्टिवल चल रहा है गणपति बप्पा का, उसके बाद नवरात्रे हैं, दिवाली है, तो हमें सारे फेस्टिवल एंजॉय करने हैं, पर हमें हमारी डाइट फॉलो करनी है, प्लस हमें हमारा वर्कआउट मिस नहीं करना है। और अंत में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरे सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज मिला हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करेंगे। तो बोलिए जय श्री महाकाल।